हम हमेशा मैं इस चीज़ को क्रेडिट देता हूँ कि थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के लिए अवेयरनेस अब लोगों में आ गई। लोग कज़न मैरिजेस पर पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। अब इस बच्चे का क्या कसूर है? इस बच्चे को देखिए, ये वीडियो इसके वालिद की इजाज़त से बन रही है। इसे थैलेसीमिया मेजर है, ठीक है, द ब्लड कैंसर। अब इसने जिस हेमाटोलॉजी और बोन मैरो में लाड़काना से है मेरे पास, उन्होंने दिखाया, उन्होंने इसे बड़ा अच्छा गाइड किया है। उन्होंने कहा थैलेसीमिया सेंटर में रजिस्टर कराएं, कज़न मैरिज आपस में बिल्कुल ना करें, आइंदा हमल के वक्त टेस्ट करवाएं जो प्रॉपर टेस्ट है, और इसकी हीमोग्लोबिन कितनी रखनी है। और पूरा इसका ये देखें फैमिली ट्री बनाया हुआ है, ये दिखाएं, पूरा फैमिली ट्री बनाया हुआ है, चीज़ें की हुई हैं। मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है, कितने लोग शादी से पहले आपस में कपल ये टेस्टिंग करते हैं? जेनेटिक टेस्टिंग बिल्कुल ना होने के बराबर, और कज़न मैरिजेस में ये बिल्कुल जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए, नहीं तो फिर इन बच्चों का क्या कसूर है? ठीक है। दूसरा, अफसोस के साथ शादी कर देते हैं मर्द। मैंने एक शादी देखी, उसके मियाँ को बाद में पता लगा, और उसको शादी से पहले इस बात का पता था, वो बंदा HIV पॉजिटिव था, एड्स था उसको, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। शादी से पहले निकाह नामे का हिस्सा बनाएं, लड़का और लड़की दोनों के हेपेटाइटिस B, C और एड्स के टेस्ट होने चाहिए। और अगर कज़न मैरिज है तो जेनेटिक टेस्टिंग, इसको निकाह नामे में कानून का हिस्सा बनाएं। हेपेटाइटिस B, C या इन चीज़ों पे शादी जो है उसको आप मना नहीं है या कोई इस तरह नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगला बंदा अवेयर हो कि मैंने स्पाउस से केयर क्या करनी है, जिनसी मिलाप से पहले मैंने केयर क्या करनी है, बच्चों के लिए आगे क्या केयर हो, उसे बीमारी का तो पता हो। ये पाकिस्तान में इतना बड़ा अलमिया है, इतना बड़ा अलमिया है, ना कोई इस पर बात कर रहा है, ना इस पर कोई सोच रहा है, और ना ही कोई बहुत अच्छा काम डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने ज़माने में शुरू किया था कि वो थैलेसीमिया की जेनेटिक टेस्टिंग और इसकी जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स थे और कज़न मैरिजेस, ये इस अवेयरनेस पर आ गए थे। तो मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, अब अंदरून सिंध से उठ के आया हुआ है लाड़काना से, मैं आप लोगों से फरियाद करता हूँ, प्लीज़ गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग अगर आप कज़न्स में शादियाँ करते जा रहे हो। और सिंध और इंटीरियर में तो बेटी बाहर देते ही नहीं है। हमारे यहाँ जितनी ज़ात बरादरी ये है, कज़न ही कज़न आपस में सारी ज़िंदगियों में कज़न शादियाँ करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। कोई खाला का बेटा, कोई पुप्पे का बेटा, कोई चाचे का बेटा, और वो कितनी बीमारियाँ ख़ानदान के अंदर। ये मैंने सिंध के अंदर ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं, वो कॉपर की जो बीमारी होती है, लिवर की, विल्सन डिजीज़, 8-8 बच्चे इकट्ठे फिर पैदा भी करी जाते हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं होता, जिगर उड़ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, 8-8 बच्चे एक ही फैमिली में इस किस्म के, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। तो ये जहाँ तक हो सके पैगाम पहुँचाए, निकाह नामे का हिस्सा बनाए इसको, तब थिंग्स कुड रेक्टिफाई। ठीक है। कज़न मैरिज आपका जो है, ये क्या लगते हैं बच्चा? रिश्तेदार है, ठीक है। तो ये वीडियो हमने आपसे बतौर रिश्तेदार और इसके वालिद की तरफ से इजाज़त से बनाई। जी जी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बस, तो ये कितने बहन भाई हैं? इसके अभी तो 4 बच्चे थे, एक इसका भाई पहले भी इसी बीमारी में बहुत हो गया है, भाई इसका इसी बीमारी में चला गया है। फिर अभी ये हैं, और तो 2 इसकी सिस्टर है, वो बिल्कुल सही है। वो सिस्टर सही होंगी। ये दोनों मेल किड जो हैं वो इफेक्टिव हैं। किसके भाई की भी डेथ हो चुकी है, अल्लाह इसको सेहत दे। प्लीज़ मेक इट अ नोट, जेनेटिक टेस्टिंग निकाह नामे में हेपेटाइटिस B, C, HIV को महंगे काम नहीं है। डू इट। जो मुझे कानून ऑफिशियल लेवल पे सुन रहा है, सरकारी लेवल पे जो इन्फ्लुएंस करके जो वज़ीर सेहत बैठे हैं पंजाब के, वो सुन लें। जो ओवरऑल कानून को सुन रहे हैं, जो भी अरबाब इख्तियार इसमें, हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी सुन ले, सेक्रेटरी हेल्थ साहिबान सुन लें, जो इस चीज़ पर ये एक्शन ले सकते हैं, प्लीज़ डू इट। थैंक यू वेरी मच। एंड आई विल रिटर्न ऑल दी फीस एंड चार्जेस ऑफ दिस पेशेंट। और मैं किसी ऐसे बच्चे को कभी भी चार्ज नहीं करता, कभी, नेवर। इवन मेरी कोशिश होती है जितना भी आप भी कभी आपके पास इस किस्म के पेशेंट्स आए हैं, थैलेसीमिया के स्पेशली बच्चे सफ़रिंग, ये मैं तमाम मेडिकल के लोगों से अपील करूँगा कि नेवर एवर चार्ज, बल्कि इनको जेब से दे के पैसे फिर भेजा करें। दिस इज़ समथिंग। तो ये भी एक छोटा सा मैसेज था सबके लिए जो मुझे पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं। मरूसी बीमारियों के जितने बच्चे हैं उनसे बिल्कुल 1 रुपया भी चार्ज ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच।